नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बड़े बाबू। 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद मैं आखिर अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए। इसे रूपक ना समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी, और मैं क्या और मेरी बिसात क्या, एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, यह बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपने लगा। जी में आया बड़े बाबू के कदमों पर बिछ जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर मुझे पूरा यकीन है, उतना ही पूरा जितना अपने अंधेरे घर पर। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आए तो भी यकीनन मुझे वह बर्दाश्त खुशी ना होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई। आंखों में सरसों फूल गई। सारा दिल और दिमाग एक बगीचा बन गया। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए। सामने कुर्सियों, पदों और खस की टट्टियों से सजा सजाया कमरा था। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी, और ई जानिब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए, सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनिया भी फर्ज अदा कर रहे थे। नजर मियाज का तूफान बरपा था, और मैं किसी तरफ आंख उठाकर ना देखता था कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अचानक एक शेर जैसी गरज से मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल सा ला दिया। क्या काम है? हाय रे, ये भोलापन! इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही निसार है। इस दिहाड़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट गुजर गए। चौखट का पत्थर घिसकर जमीन से मिल गया। ईदू बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी ड्योढ़ी की भेंट चढ़ गई। और मुझसे आज सवाल होता है, क्या काम है? मगर नहीं, यह मेरी जाति है। सरासर जुल्म है। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की और माली तमछूनी मसलों में दिन रात लगा रहता है, जो दिमाग डॉक्यूमेंटों, सर्कुलरों, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ से दबा जा रहा हो, उसके नज़दीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हस्ती ही क्या। मच्छर अपने को चाहे हाथी समझ ले, पर बैल के सींग को उसकी क्या खबर। मैंने दबी जबान में कहा, हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू गरजे, क्या काम है? अब की बार मेरे रोए खड़े हो गए। खुदा के फजल से लहीम शहीम आदमी हूँ। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरी डील डॉल और मेरी बहादुरी और दिलेरी की धूम थी। हॉकी टीम का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायाब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग बाकी होंगे। मुमकिन है दो चार अब भी बैसाखियां लिए चलते या रेंगते हों। बम्बई क्रॉनिकल और टाइम्स में मेरी गेंदों की धूम थी। मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए बोला, हुजूर की कदम बोशी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपरदार पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से लीजिए, यह कदम हाजिर है। जितने बोसे चाहे लीजिए, बेहिसाब मामले हैं। मुझसे कसम ले लीजिए, जो मैं गिनूं, जब तक आपका मुंह न थक जाए, लिए जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुश नसीबी का क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े जब तब बड़े संयम व्रत से मिलती है,
वह मुझे बैठे बिठाए बगैर हड़ फिटकरी लगाए हासिल हो गई। वल्लाह हूँ मैं भी खुश नसीब, आप अपने दोस्त अहबाब आत्मीय स्वजन जो हों उन सबको लाएं तो और भी अच्छा। मेरे यहाँ सबको छूट है। हंसी के पर्दे में यह जो जुल्म बड़े बाबू कह रहे थे उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज हो, इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दस्त दरवाजे का भिखारी बनाए हुए हैं। जी में तो आया कि हजरत के बढ़े हुए पैरों को खींच लूं और आपको जिंदगी भर के लिए सबक दे दूं कि बदनसीबों से दिल लगी करने का यह मजा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर जब्र ना कराए, जिल्लत का एहसास ना पैदा करे, तो वह बदनसीबी क्यों कहलाए। मैं भी एक जमाने में इसी तरह लोगों को तकलीफ पहुंचाकर हंसता था। उस वक्त इन बड़े बाबुओं की मेरी निगाह में कोई हस्ती ना थी। कितने ही बड़े बाबुओं को रुलाकर छोड़ दिया। कोई ऐसा प्रोफेसर ना था जिसका चेहरा मेरी सूरत देखते ही पीला ना पड़ जाता हो। हजार हजार रुपया पाने वाले प्रोफेसरों की मुझसे कोर दबकी थी। ऐसे क्लर्कों को मैं समझता ही क्या था। लेकिन अब वह जमाना कहाँ। दिल में पछताया कि नाहक कदम बोसी का लफ्ज जबान पर लाया, मगर अपनी बात कहना जरूरी था। मैं पक्का इरादा करके आया था कि उस ड्योढ़ी से आज कुछ लेकर ही उठूंगा। मेरे धीरज और बड़े बाबू के इस तरह जानबूझकर अनजान बनने में रसा कसी थी। दबी जबान से बोला, हुजूर ग्रेजुएट हूँ। शुक्र है, हजार शुक्र है। बड़े बाबू हंसे जैसे हांडी उबल पड़ी हो। वह गरज और वह करख्त आवाज न थी। मेरा माथा रगड़ना आखिर कहाँ तक असर ना करता। शायद असर को मेरी दुआ से दुश्मनी नहीं। मेरे कान बड़ी बेकरारी से वे लफ्ज सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे जिनसे मेरी रूह को खुशी होगी। मगर आह, जितनी मायूसी इन कानों को हुई है उतनी शायद पहाड़ खोदने वाले फरहाद को भी ना हुई होगी। वह मुस्कुराहट ना थी, मेरी तकदीर की हंसी थी। हुजूर ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क और कौम के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी दिली तमन्ना है मुल्क का हर एक नौजवान ग्रेजुएट हो जाए। ये ग्रेजुएट जिंदगी के जिस मैदान में जाए उस मैदान को तरक्की ही देगा। मुल्की, माली, तमछुनी, मजहबी गरज की हर एक किस्म की तहरीक का जन्म और तरक्की ग्रेजुएटों ही पर मुनहसर है। अगर मुल्क में ग्रेजुएटों का यह अफसोसनाक अकाल ना होता तो असहयोग की तहरीक क्यों इतनी जल्दी मुर्दा हो जाती। क्यों बने हुए रंगे सियार दगाबाज जरपस्त लीडरों को डाके जनी के ऐसे मौके मिलते। तबलीग क्यों मुबलिके अलैहिस्सलाम की इल्लत बनती। ग्रेजुएट में सच और झूठ की परख, निगाह का फैलाव और जांचने तोलने की काबिलियत होना जरूरी है। मेरी आंखें तो ग्रेजुएटों को देखकर नशे के दर्जे तक खुशी से भर उठती हैं। आप भी खुदा के फजल से अपनी किस्म की बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल अप टू डेट। यह शेरवानी तो बरकत एंड को की दुकान की सिली हुई होगी। जूते भी डासन के हैं। क्यों ना हो, आप लोगों ने कौम की जिंदगी के मयार को बहुत ऊंचा बना दिया है और अब वह बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। ब्लैक बोर्ड पेन भी है, वेस्ट एंड की रिस्ट वॉच भी है। बेशक अब कौमी बेड़े को ख्वाजा खिजर की ज़रूरत भी नहीं, वह उनकी मिन्नत ना करेगा। हाय तकदीर और वाय तकदीर, अगर जनता की यह शेरवानी और फाउंटेन पेन और रिस्ट वॉच यूँ मजाक का निशाना बनेगी तो दोस्तों का एहसास क्यों लेता। नमाज बख्शवाने आया था, रोजे गले पड़े, किताबों में पढ़ा था गरीबी की हुलिया ऐलान है।
अपनी नाकामी का न्योता देना है अपनी जिल्लत को। तजुर्बा भी यही करता था। चीथड़े लगाए हुए भिखमंगों को कितनी बेदर्दी से दुत्कारता हूँ, लेकिन जब कोई हजरत सूफी साफी बने हुए, लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखेरे, सुनहरा अमामा सर पर बांका तिरछा सान से बांधे, संदली रंग का नीचा कुर्ता पहने कमरे में आ पहुँचते हैं, तो मजबूर होकर उनकी इज्जत करनी पड़ती है और उनकी पाकीज़गी के बारे में हजारों सुबह पैदा होने पर भी छोटी छोटी रकम जो उनकी नज़र की जाती है, वह 1 दर्जन भिखारियों को अच्छा खाना खिलाने के सामान इकट्ठा कर देती। पुरानी मसल है, भेस से ही भीख मिलती है, पर आज यह बात गलत साबित हो गई। अब बीवी साहिबा की वह तंबीह याद आई जो उसने चलते वक्त दी थी। क्यों बेकार अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो? वह साफ कहेंगे कि यह मांगे जांचे का ठाठ है। ऐसे रईस होते तो मेरे दरवाजे पर आते क्यों? उस वक्त मैंने इस तंबीह को बीबी की कम निगाह और उसका गंवारपन समझा था, पर अब मालूम हुआ कि गंवारिने भी कभी कभी सूझ की बातें कहते हैं। मगर अब पछताना बेकार है। मैंने अजीजी से कहा, हुजूर कहीं मेरी भी परवरिश फरमाएं। बड़े बाबू ने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का कोई जानवर हूँ और बहुत दिलासा देने के लहजे में बोले, आपकी परवरिश खुदा करेगा, वही सबका रज़ाक है। दुनिया जब से शुरू हुई तब से तमाम शायर, हकीम और औलिया यही सिखाते आए हैं कि खुदा पर भरोसा रख, और हम हैं कि उनकी हिदायत को भूल जाते हैं। लेकिन खैर, मैं आपको नेक सलाह देने में कंजूसी न करूँगा। आप एक अखबार निकाल लीजिए। यकीन मानिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं। स्वादिष्ट तिलाओं और स्तंभन बटियों के नुस्खे लिखिए। तिब्बे अखबार में आपको हजारों नुस्खे मिलेंगे। लाइब्रेरी जाकर नकल कर लाइए और अखबार में नए नाम से छापिए। कोक शास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा हो तो एक बार पढ़ जाइए और अपने अखबार में शादी के मर्जों के तरीके लिखिए। कामेंद्रिय के नाम जितने ज़्यादा आ सकें बेहतर है। फिर देखिए कैसे डॉक्टर और प्रोफेसर और डिप्टी कलेक्टर आपके भक्त हो जाते हैं। इसका ख्याल रहे कि यह काम हकीमाना अंदाज से किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में थोड़ा फर्क है। व्यापारी सिर्फ अपनी दवाओं की तारीफ करता है, हकीम परिभाषाओं और सुक्तियों को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ भरोसा दिलाने वाली होती है। अगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की ज़रूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर हैं। अगर इस काम में आपको कुछ दिक्कत मालूम होती हो तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्धि पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवाजो होती है। इतना समझाए देता हूँ कि शुद्धि के लिए फौरन तैयार ना हो जाइएगा। पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मांग लाइएगा। 1 हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज कीजिएगा, मगर ऐतराज ऐसे हो जिनका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस आपकी चांदी है। आप इसके बाद इस्लाम की मुखालिफत पर 2-1 मजमून या मजमूनों का सिलसिला किसी हिंदू रिसाले में लिख देंगे तो आपकी जिंदगी और रोटी का मसला हल हो जाएगा। इससे भी सरल एक नुस्खा है। तबलीगी मिशन में
शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खासकर नौजवान बेवा पर डोरे डालिए। आपको यह देखकर हैरत होगी कि वह कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी जिंदगी के लिए एक मिसाल साबित होंगे। वह उज नहीं करती, शौक से इस्लाम कबूल कर लेगी। बस अब आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर जरा एहतियात से काम करते रहें तो आपकी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेवे में दिनों दुनिया दोनों ही पार हैं। जनाब लीडर बन जाएंगे। वल्लाह, एक हफ्ते में आपका शुमार नामी गिरामी लोगों में होने लगेगा। दीन के सच्चे पैरोकार हजारों सीधे साधे मुसलमान आपको दीन की डूबती हुई किश्ती का मल्लाह समझेंगे। फिर खुदा के सिवा और किसी को खबर ना होगी कि आपके हाथ क्या आता है और वह कहाँ जाता है। और खुदा कभी राज नहीं खोला करता, यह आप जानते ही हैं। ताज्जुब है कि इन मौक़ों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। मैं तो बुढ़ा हो गया और अब कोई नया काम नहीं सीख सकता, वरना इस वक्त लीडरों का लीडर होता। इस आग की लपट जैसे मजाक ने जिस्म में शोले पैदा कर दिए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरज हाथ से छूटा जा रहा था, मगर कहरे दरवेश बार जाने दरवेश। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर के मुताबिक सर झुकाकर खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थी, सब धरी रह गईं। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में ना आया। यूं खुदा के फजल से बेवकूफ़ या कुंद जेहन नहीं हूँ। अच्छा दिमाग पाया है। इतने सोच विचार से कोई अच्छी सी गजल हो जाती, पर तबीयत ही तो है ना लड़ी। इत्तफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आ गया कि सिफारिशी खतों का एक पोथा भी साथ लाया हूँ। रोब का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका आज तजुर्बा हो गया। उम्मीद से चेहरा फूल की तरह खिल उठा। खातों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर, यह चंद खत हैं, इन्हें मुलाहिजा फरमा लें। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नज़र डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छिपा रखा था? मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बरपा हो गया। जबान जो बंद थी खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर, किसानो शौकत ने मुझ पर इतना रोब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन खतों की याद न रही। हुजूर से मैं बिना नमक मिर्च लगाए सच सच कहता हूँ कि मैंने इनके लिए किस तरह की कोशिश या सिफारिश नहीं पहुँचाई, किसी तरह की दौड़ भाग नहीं की। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला ना कहता। आप बेशक बड़े खुश नसीब हैं कि यह नायाब चीज़ आपको बेमांग मिल गई। इसे